बोंगा में तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तजावुज़ात की वजह से शहर की सड़कें सुकड़ गई हैं, जबकि फुटपाथ दुकानों में तब्दील हो गए हैं, जिससे शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इन हालात में इंतजामिया भी तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस नजर आती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वकार हफीज की इस रिपोर्ट में। डोंगा बोंगा में तजावुज़ात की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। तजावुज़ात की वजह से शहर की सड़कें सुकड़ गई हैं, जबकि फुटपाथ दुकानों में तब्दील हो गए, जिससे शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इन हालात में इंतजामिया भी तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस नजर आती है। डोंगा बोंगा में तजावुज़ात माफिया ने अरसे दराज से पंजे गाड़ रखे हैं। बहावल नगर रोड, सोंढा रोड, हारूनाबाद रोड, हर तरफ तजावुज़ात माफिया का राज है। पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ समेत शहर की तमाम सड़कों और बाज़ारों में तजावुज़ात की ऐसी भरमार है कि लोगों का पैदल चलना तक दुश्वार हो गया है, जिस पर शहरी हल्के मुसलसल सरापे एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतज़ामिया भी तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस नज़र आती है और सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रहती है, और अगर कभी तजावुज़ात के खिलाफ कोई कार्रवाई की भी जाए तो इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं होते, और ऐसे लगता है कि इंतज़ामिया ने आवाम को तजावुज़ात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि डोंगा बोंगा में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया जाए, जबकि सड़कों और फुटपाथों पर दुकानदारों और रेहड़ी बानों की कायम की गई तजावुज़ात को फौरी तौर पर हटाया जाए। DPO भक्कर कैप्टन मोहम्मद अजमल की हिदायत पर मुल्क दुश्मन नासर के नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए DSP सदर सर्कल की सरबराही में इलाका भर में पुलिस का कानून नाफिज करने वाले अदारों की हमरा सर्च ऑपरेशन। इलाका सदर सर्कल होटल किराया के घर पर रहने वाले अफराद दीगर मुल्हका जगहों पर किए गए सर्च ऑपरेशन में 100 से जायद मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। दौरान सर्च ऑपरेशन अवामुन्नास को मौजूदा मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया और सर्च ऑपरेशन के अगराज़ो मकासद और इनकी जिम्मेदारियों से भी अवामुन्नास को आगाही फ्राहम की। नौशहरा तहसील पब्लिक सर्कल जुलूसई में स्पोर्ट्स डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले स्कूलों में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तहसील इब्रार की इस रिपोर्ट में। तहसील पब्लिक सर्कल जुलूसई में स्पोर्ट्स डे के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम में बच्चियों ने PT, परेड और W पेश किए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी SDO नाजिया अंजुम ने कहा कि जिला नौशहरा तालीमी मैदान और स्पोर्ट्स के मैदान में दीगर इलाकों से बेहतर है। तालीम के साथ साथ खेलों को भी दोना है। मार्च पास्ट और सब में मुख्तलिफ पोजीशन बच्चों ने लिए, और ये पूरा साल बच्चे जो है इसका इंतजार करते हैं, और हम निसाबी सरगर्मियों में इसको जो शामिल किया हुआ है खेलों को, तो हमारे पास बच्चों के साथ साथ असातिज़े कराम जो है वो भी बहुत मेहनत के साथ इस पर अमल करते हुए बच्चों को आगे लाते हैं मैदान में। और चुस्त इस मौके पर SDO मिस ज़किया ने कहा कि जहां खेल के मैदान आबाद होंगे तो वहां अस्पताल वीरान होंगे। इस मौके पर SDO सर्कल पब्बी मिस दिलशाद और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थी। प्रोग्राम के मेहमानी खुसूसी मिस नाजिया अंजुम ने एनुअल डे स्पोर्ट्स में इंडोर और आउटडोर गेमों में कामयाबी हासिल करने वाली टीमों में इनामात और मेडल तकसीम किए। आखिर में बेहतरीन टीचर को भी शील्ड दिए गए। तहसीन अब्रार TNN न्यूज़ नौशहरा। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी की हिदायत पर सेक्रेटरी शराइन राना मोहम्मद शाहिद ने चेयरमैन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा किया और वहां दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों के लिए ज़ेरे तामीर बिलाल भट्टी रहायशी ब्लॉक के काम का जायजा लिया। गुरुद्वारा इंतजामिया की तरफ से इन्हें नए रहायशी ब्लॉक के बारे में ब्रीफिंग दी गई। राना मोहम्मद शाहिद ने नए ब्लॉक की तामीर का मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और इसकी तामीर में बेहतरीन मटेरियल के इस्तेमाल की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिख मजहब के मुकद्दस तरीन मजहबी मुकाम में एक मुसलमान राय बिलाल भट्टी के नाम पर बनने वाले इस ब्लॉक से दुनिया भर में इस्लाम और पाकिस्तान का हकीकी मुस्बत तशख्खुस उजागर होगा। इस मौका पर सिख बरादरी ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बेहतरीन रहायशी ब्लॉक की तामीर पर हुकूमत पाकिस्तान और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का शुक्रिया अदा किया और मुल्की तामीर और तरक्की और बैनुल मज़ाहब हमांगी के फरोग के लिए खुसूसी दुआ की।
अब बात कर लेते हैं कुछ भक्कर के हवाले से, जहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन की हड़ताल, दफातर को ताले लग गए, जबकि दूर दराज इलाकों से आई खवातीन सलीलो ख्वार होने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं भक्कर से अपने नुमाइंदे महर शाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। बक्खर में भी बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है, जबकि दूर दराज इलाकों से आने वाली खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम बक्खर के मुलाजमीन और आल पाकिस्तान BISFB एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब पर हड़ताल की गई है। मुलाजमीन का कहना है कि टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए, 13 साल से एक ही सीट पर जो लोग पुरजमान हैं इन्हें प्रमोट किया जाए, पढ़े लिखे नैब कासिद और क्लास 4 मुलाजमीन UDC OLDC की सीटों पर प्रमोट किए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भी मुस्तकिल किया जाए, जबकि बेसिक मुलाजमीन के लिए मेडिकल अलाउंस और एडवांस पॉलिसी मुरतब की जाए। इनका कहना था कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा और दफातर की तालाबंदी भी जारी रहेगी, जबकि मुतलका इदारों और हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से जो दूर दराज इलाकों से आए इंतहाई गरीब लोग हैं, जो कि इंतहाई जलील हो रहे हैं, खवातीन ने हुकूमत वक्त और मौजूदा मेंबरान असम्बली से मुतालबा किया है। छुट्टी कराई है स्कूलों, अज पेपर है, इन्होंने पेपरों की छुट्टी करा के बच्चे इतना गिना है। जिस टाइम इतना आए अगू दफ्तर बंद है, कोई दफ्तर के बारे सोचा वने, ये हूँ अस इतने गरीब बंदे हैं, ऐसा रोजाना तो नहीं आ गरीब लोग हैं, उधारा किराया गिन के आए हैं, उन्होंने कोई आपत्ति जाती मसला है तो गरीबों की तो मदद करो। इतनी महंगाई है, ऐसा तो हूँ भूख कोली मरते हैं, भूखे समझते हैं। दफ्तर जल्दी खोला वने, ऐसा तो 7 बजे दे आके किराए उधारे गिनाए हैं, कम दे इंदी भी धुंधी चाहे हैं। कोई साड़ी मदद करो अल्लाह वास्ते, एडी महंगाई है, ऐसा किन मनु गरीब लोग हैं। ये तीसरा बार अस आए खलोते हैं, बची दा वजीफा जमा कराने, पेपर बेफारम हले ताई दफ्तर केड़ी वजह तो बंद थी खलोता है। ऐसा गरीब बंदे नित कि दफातर की तालाबंदी और सिलसिला फिलफौर खत्म किया जाए ताकि इनको यहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात की फराहमी में अमल में लाई जाए। मेंबरान असम्बली से मुतालबा किया है कि दफातर की तालाबंदी का सिलसिला फिलफौर खत्म किया जाए ताकि इनको यहाँ पर दी जाने वाली सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जा सके। कैमरामैन टीम के साथ महर शाहिद इकबाल, बक्खर। DIG CB मसरूर आलम कोलाची और DPO CB यूसुफ करीम बंकर की खुसूसी हिदायत पर CIA सदर सर्कल इंचार्ज कासिम कशकोरी और SHO सदर आसिफ खजक ने कौमी शाहराह नाड़ी बंक पर दौरान चेकिंग कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल के खुफिया खानों से 14 किलो चर्स बरामद करके एक मर्द और एक औरत को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान मंशियात कोयटा से सिंध स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। लिया पुलिस की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। शुगर मिल में ड्राइवर्स को हादसा की रोकथाम के लिए ब्रीफिंग दी गई। गन्ने की लोड ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। लिया पंपलेट भी तकसीम किए गए। DSP ट्रैफिक महबूब खान तंगवानी ने इंचार्ज ट्रैफिक मखजूम मिठू और शुगर मिल इंतजामिया के हमरा रात के वक्त हादसा की रोकथाम के लिए गन्ने की लोड ट्रैक्टर ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाए। पहले मरहले में 1000 ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाए। ड्राइवर्स को आगाही देते हुए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की हिदायत दी गई। ट्रैक्टर ट्रालियों को एक साइड पर चलने की हिदायत। आगाही मुहिम जारी रहेगी। DSP ट्रैफिक महबूब तंगवानी का कहना था हादसात को रोकने की हर मुहिम जारी रहेगी। जहानिया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल उमर इफ्तिखार शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने सर्विस सेंटर इंचार्ज मोहम्मद आदिल और लैंड रिकॉर्ड अफसर के हमरा लैंड रिकॉर्ड सेंटर जहानिया का दौरा किया। सफाई सुथराई का जायजा लिया, हाजिरी चेक की, रिकॉर्ड की छानबीन की। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए, मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद विर्क ने हिदायत की कि साइलिन के इंदराज मेरिट और मुकर्ररा वक्त पर किए जाएं और किसी भी किस्म की शिकायत का मौका ना दिया जाए। इस दौरान राव असद, राना साबिर अली और फैसल सांगी मौजूद थे।
अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां मेन लारी अड्डा चौक को रेडी बानों और रिक्शा माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। महकमा ट्रैफिक, पुलिस और मुकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान दानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मानावाला में जो ट्रैफिक जाम रहना है वो मामूल बन गया है। कहीं कहीं किलोमीटर लंबी कतारें लग जाती हैं गाड़ियों की। अगर बात की जाए मानावाला मेन लारी अड्डा, तो उधर रक्षा मानों और रेड माफिया का ही राज नज़र आता है। अगर बात की जाए मुकामी इंतज़ामिया की, तो मुकामी इंतज़ामिया इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासर है। अगर कार्रवाई करती भी है तो वो सिर्फ चंद मिनटों तक ही महदूद होती है। तो चंद मिनटों के बाद वही रेडी बान या रक्षा माफिया जो हैं वो उधर ही खड़े होते हैं। और अगर बात की जाए ट्रैफिक वार्डन की, तो ट्रैफिक वार्डन भी ज़्यादातर जो ना होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। छुट्टी के औकात कार पर लड़कियों और लड़कों और पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने रबाब अख्तियार से मुतालबा किया, खुदारा मानावाला में जो ये ट्रैफिक का मसला है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, इस पर काबू पाया जाए ताकि हम जो जहनी परेशानी से बच सकें। जी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में क्लासेस की इफ्तिताही तकरीब का इनाकात। साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह की बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक, DPO सरदार मवारहन खान, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल समेत जिलाई अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब में वकला, तालीमी अदारों के सरबराहान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से तकरीब के शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 107 एकड़ पर यूनिवर्सिटी मंसूबे पर 8 अरब रुपए लागत आएगी। साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, यूनिवर्सिटी के क़याम से इलाके की किस्मत बदल गई। हजारों तलबा बिलखसूस तालिबात को आला तालीम की बासानी फराहमी यकीनी होगी। PTI के दौरे हुकूमत में 12 अजला में यूनिवर्सिटियाँ मंजूर की गयी। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में सबसे पहले क्लासेस का आगाज हुआ। इलाके में तालीमी मैदान में तरक्की हमारा मिशन है। पढ़ी लिखी माँ से मुआशरा तरक्की करता है।